लोग हैं इजराइल के अंदर, यहूदी नहीं, ज्यूज नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं वो एक आतंकवादी ताकत है। दुनिया में बड़ी बड़ी जो आतंकवादी संगठन है उसमें दो संगठन आपस में गठजोड़ कर चुके हैं अब, एक ज़ायनिस्ट फोर्सेस और एक हमारे यहाँ की मनुवादी ताकतें जो आरएसएस की शक्ल में है। ये आतंकवादी संगठन है, ये फाइनेंशियल क्राइम्स भी करते हैं दुनिया भर में। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बैंकिंग फ्रॉड, शेयर मार्केट फ्रॉड, यही आतंकवादी संगठन आपको मिलेंगे हर जगह। पॉन्जी स्कीम्स को किसने डेवलप किया, यही आतंकवादी संगठनों के लोग आपको मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। अभी कोरोना वायरस के लिए भी बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने ये कोरोना वायरस में भी इकोनॉमिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला रखा है, पूरी दुनिया का हक मार के ये अपने पास कर लेना चाहते हैं। इजराइल जो कंट्री है अभी उसे 76 साल ही हुए हैं उसकी एग्जिस्टेंस को ही। भारत वो पहला देश था जिसने फिलिस्तीन की को रिकग्निशन दी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको बता रहा हूं, नॉन मुस्लिम पहला देश था। 1990 तक जब तक राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे तब तक इजराइल को हमारे देश ने रिकग्निशन नहीं दी थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे हमारे। ये तो आरएसएस के एक एजेंट नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री जब बने, जिन्होंने बाबरी मस्जिद भी शहीद कराई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आरएसएस के एजेंट जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इजराइल को रिकग्निशन दी एज ए कंट्री। ये हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी, कंसिस्टेंट लंबी फॉरेन पॉलिसी का इतिहास है। तो जो लोग फिलिस्तीनियों को, हमास को आतंकवादी बोल रहे हैं वो खुद आतंकवादी हैं। जो हो रहा है वहां पे, चलिए हम मान भी लेते हैं कि इजराइल एक रिकग्नाइज कंट्री है, तो हमास भी तो एक गवर्नमेंट चला रही है। उसी तरीके से वेस्ट बैंक, वहां भी तो पीएलओ गवर्नमेंट चला रही है, हमास भी गवर्नमेंट चला रही है ना। ये अगर हम मान लें, मेरा एक जाती ओपिनियन ये हो सकता है कि इजराइल जो है एज ए कंट्री उसकी अभी पूरी तरीके से रिकग्निशन नहीं हुई, ये मेरा जाती एक ओपिनियन हो सकता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी माने तो दोनों एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। तो हमास ने जो किया उसको एक तरह की सरप्राइज सर्जिकल अटैक बोल सकते हैं। एक देश ने दूसरे देश पे, ऐसे देश पे जो आतंकवाद की घटनाएं फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया के निगाहों के सामने रोज, चाहे मस्जिद अल अक्सा का हो या वहां पे छोटे छोटे बच्चों को उठा के टॉर्चर करना, मारना, महिलाओं के ऊपर अटैक करना, घरों में बुलडोजर चलाना, वही जो आरएसएस ने ज़ायनिस्ट फोर्सेस से सीखा है, और बूढ़े बच्चों, हॉस्पिटल्स, सब पे हमले करना। तो ये सब वॉर क्राइम्स या आतंकवाद, जिसको जो भी नाम देना चाहे, मैं तो इसको वॉर क्राइम कहूंगा, जो करती है इजराइल की फोर्सेस, अगर हम उसे एक कंट्री मान के चल रहे हैं तो जो वॉर क्राइम्स कर रहे थे, तो दूसरी वाली जो कंट्री है उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है इन वॉर क्राइम्स को रोकने के लिए, और इसका एक तरह से कहा जाए तो बदला लेने के लिए। तो अब हो सकता है हमास से भी कुछ वॉर क्राइम्स हुए इस सर्जिकल स्ट्राइक को करते हुए, तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन सिर्फ ये वॉर क्राइम्स हैं, इसको आतंकवाद कहना खुद आतंकवादियों का काम है। जो भी इसे आतंकवाद कह रहा है उसके कहीं ना कहीं तार जो हैं ज़ायनिस्ट फोर्सेस से और आरएसएस और मनुवादी फोर्सेस से जुड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि आप जैसे आतंकवाद बहुत लोग जो मीडिया है, यूरोपियन मीडिया खासकर आतंकवाद तो कहती ही थी मुस्लिम कंट्री छोड़कर। अब भारत के कुछ यूट्यूबर भी हैं जो यूट्यूब पत्रकार हैं, जिनको पहले टीवी में काम करते थे, अब छोड़कर यूट्यूब पर आ गए, वो भी अब आतंकवाद कहने लगे। बड़े बड़े पत्रकार, अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, रवीश कुमार भी कह रहे हैं, ऐसे लोग आतंकवाद भी कह रहे हैं एक संगठन को। मैं तो बहुत दिन से कहता आ रहा हूं आप लोगों को कि इंडिया में जाति देख के पहला ओपिनियन बनाना चाहिए। हमारे लोग ही नहीं समझते। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग जो हैं 90% हैं इस देश में, करीब 90% है मोटा मोटी। हम लोग सब एक जैसे हैं, हम लोग सब पीड़ित व्यक्ति हैं। बाकी बहुत सारे लोग बहाना करके, ड्रामा करके हमारी हमदर्दी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फायदा आरएसएस को ही पहुंचाते हैं। वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाते हैं हमेशा। अगर वो मुसलमानों के फेवर लेते भी
दिखाई देते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाते हैं। ये लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये कभी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर कितने भी जुल्म हो जाए उनकी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उससे आरएसएस को असली नुकसान होगा। हिंदू मुसलमान करके भले ही आप मुसलमानों के पक्ष में ही बोल रहे हैं, तो तब भी आप आरएसएस को ही फायदा पहुंचाते हैं। दिल्ली के दंगों में तो मैंने इन्हें बहुत क्लोजली देखा है।